मेरा नाम श्रेयस है और आप देख रहे हैं मानस कोचिंग क्लासेस। तो चलिए अपना शटर खोलते हैं। चलिए क्वालिटी क्वेश्चन का जो पार्ट 1 था वो हम पहले ही कर चुके हैं। उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ आई बटन में आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। तो आज जो हम सेकंड पार्ट चालू करने वाले हैं, जैसे मैंने बोला था हम इसके 3 पार्ट बनाएंगे। पार्ट 1 में हमने बेसिक सीखे, क्वालिटी इक्वेशन कैसे दिखती है, उसको कैसे पहचानते हैं, कोई रूट दे रखा हो उसको चेक करना कि उसका जीरो पॉलिनोमियल है कि नहीं, वो सब कुछ देखा। आज हम जो चालू करेंगे वो आज हम इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करेंगे, रूट्स की डिस्टिंक्शन देखेंगे और उसके बाद फिर फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना वो देखेंगे। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा ये सेकंड पार्ट का एजेंडा है। पार्ट 3 में हम इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चालू करें। बढ़िया साहब मजे से बैठे हुए हैं, चलो। तो जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे हाईएस्ट पावर जो क्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बताता है। ठीक है, मैं पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखूंगा। जैसे अगर मेरे पास ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ये इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, अब इस डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स के बारे में क्या पता चलता है वो देखते हैं। देखो बेसिकली हम जो पढ़ना है, हमको 3 सिचुएशंस पढ़। पहली जो सिचुएशन है वो ग्रेटर देन 0 की होगी, दूसरी जो सिचुएशन है वो इक्वल टू 0 की होगी, तीसरी जो सिचुएशन है वो लेस देन 0 की होगी। ठीक है, पहली जो सिचुएशन है जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तो हम रूट्स के बारे में ये कमेंट करते हैं कि रूट्स रियल हैं। हमने पढ़ा था रियल क्या होता है लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो वही रूट्स रियल है और रूट्स क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, ये पहले डिस्टिंक्शन होगा कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होंगे और रूट्स अनइक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, मान लो इसके जो रूट्स हैं वो x1 x2 है, मैंने तो सपोज कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x1 x2 हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करेंगे और x1 और x2 आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे। ये है जब b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। और जो दूसरा पार्ट है b स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, पहली कंडीशन सेम रहेगी, रूट्स रियल रहेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या होगी इसमें, रूट्स जो है वो बराबर हो जाएंगे, यानी कि रूट्स आर इक्वल, यानी कि दोनों जो x1 x2 की वैल्यूज आएंगी वो दोनों सेम आएंगी। यानी कि यहाँ चेंजेस क्या होंगे, x1 x2 रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 और x2 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दो कंडीशन सॉल्व कर ली। अब पढ़ते हैं तीसरी कंडीशन, जब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो इस कंडीशन में इसको कहते हैं हम इमेजिनरी रूट्स। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो उस कंडीशन में हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होता है, ये ऐसे कुछ टिपिकल रूट्स होते हैं जो हम सॉल्व कर नहीं सकते। जैसे चलो बेसिकली इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आपको पता है 2 होगा। 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। सिंपल क्लियर, रियल नंबर को बिलोंग करता है। लेकिन कभी अगर ऐसे सवाल आ जाए कि -8 का रूट निकाल सकता है, कभी ऐसा सवाल सुना -8 का रूट निकाल के बताओ, बस ऐसे में जो आंसर आता है
उस आंसर को हम इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। बेसिकली इसका सॉल्यूशन हमें नहीं पता इस समय तक, जब हम 10th क्लास में, जब हम आगे जाएंगे 11th क्लास में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसको आयोटा का कॉन्सेप्ट कहते हैं, यहाँ आई से रिप्रेजेंट होता है, तो वो आपको 11th क्लास में मिलेगा। लेकिन अभी बहरहाल के लिए हमको ये देखना है, हमको बस ये याद रखना है, जब भी ऐसा कोई सवाल पूछा, ऐसा कोई सवाल आए तो हमेशा वो इमेजिनरी रूट होगा, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा होगा वो इमेजिनरी रूट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर, ऑल क्लियर। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, रूट्स रियल होंगे और रूट्स अनइक्वल होंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो रूट्स रियल होंगे लेकिन रूट्स बराबर होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, हो गया। अब चलो इन पे सवाल करते हैं। चलो ये दो क्वेश्चंस है मेरे पास, मेरे को इसको रूट्स वेरीफाई करने हैं कि रूट्स की डिस्टिंक्शन क्या होंगी। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पहले अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो लिख लेता हूँ। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इनको इससे कंपेयर करते जाएंगे, a b c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको कंपेयर करें, a की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ 1 है, x कोएफिशिएंट b होता है, यहाँ x है, यानी कि b क्या हो गया 6, c जो कांस्टेंट होता है वो होता है, यहाँ पे की कांस्टेंट है 9, तो c की वैल्यू क्या होगी 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू 9। अब क्या करना है, स्टूडेंट निकालने के क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। 6 का स्क्वायर b माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 9, 6 6 जा 36 और 4 9 जा 36 into 1 36। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आई तो क्या मतलब होता है इसका कि रूट्स जो हैं रियल होंगे और रूट्स क्या होंगे इक्वल। ठीक है, वो जो तीन कंडीशन थी हमेशा याद रखनी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, सवाल हो गया। अब चलो दूसरे सवाल पे चलते हैं। जो क्वेश्चन है अब इसके लिए कंपैरिजन करते हैं। x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या हुई, वैल्यू क्या हुई 2। x का कोएफिशिएंट b होता है, b की वैल्यू क्या हुई 6। एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट खाली होता है जिसपे x की पावर 0 होती है। कांस्टेंट क्या है मेरा c, यानी कि 3 भाई उसमें रखनी है, रूट्स निकालने हैं, क्या आएगा बस उस हिसाब से आंसर लिख देना है। स्क्वायर क्या हो गया 36, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। आंसर क्या है 12। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या है d 0 से बड़ा है, उसके लिए क्या होता है रूट्स क्या होते हैं, रूट्स का तो जल्दी बोलो, रूट्स रियल होते हैं, रूट्स क्या होते हैं अनइक्वल। बिल्कुल सही, सही पकड़ रहे हो। तो क्या होंगे रियल होंगे और अनइक्वल है क्योंकि d 0 से बड़ा है। ठीक है, अब सवाल हो गए। सवाल का मैंने क्या बोला, जैसे सवाल हो गया हमें क्या करना है यस। इनमें किसी ने मेरे को डांस करके टैग नहीं किया, हम ही कर रहे हैं तुम्हारी डांस, तुम तो नहीं करने वाले यस। ठीक है, ये एग्जांपल है जहां पे 2x² - 7x = 39। बेसिकली मेरे को इसके रूट्स निकालने हैं कि x1 और x2 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो दो रूट्स होंगे, तो यानी कि मेरे को x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, पहले इसको इधर ले आता हूं, क्या करूंगा मैं 2x² - 7x - 39 = 0। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, बेसिकली आपको क्या करना है, ये और ये इन दोनों कोएफिशिएंट्स को उठाना है और साइड में रख दो, यानी कि 2 और 39। और इनके जो और फैक्टर्स हो सके और भी ज्यादा फैक्टर्स जो हो सके उनको लिख ले रहे हैं। ठीक, अब 39 किससे जाएगा 3 से जा सकता है, 3 × 3 3 13 1 जा, यानी कि मेरे पास फैक्टर्स क्या क्या होगा 2 3 और 13। ठीक, ये तीन फैक्टर हो गए। अब इन तीन फैक्टर को करना क्या है, ठीक है, इन तीन फैक्टर का हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है प्लस मल्टीप्लाई होके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, यानी कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो उनका आंसर AC आना चाहिए
यानी कि ए इंटू सी आना चाहिए, और इन दोनों का जो समेशन है वो बी आना चाहिए, यानी कि समेशन जो है वो बी आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन जो है वो ए टाइम्स सी आना चाहिए। ये फंडा है बेसिकली। ये अगर मेरी क्वालिटी क्वेश्चन है तो मैं क्या करूंगा, ए और सी को उठा लूंगा, ए और सी के मैं और ज्यादा जितने फैक्टराइज कर सकता हूँ उनके जितने छोटे छोटे फैक्टर्स है वो मैं उनको उठा लूंगा। अब इनको ऐसा डालना चाहूंगा कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो AC के बराबर आना चाहिए और इनका जो समेशन है, समेशन माइनस करके जो भी चीज है वो हमेशा B के बराबर आनी चाहिए। अब इसमें एक चीज और है, ये जो साइन देख रहे हो ये माइनस का साइन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्पेसिफाई करता है। अगर कांस्टेंट से पहले अगर माइनस है, कांस्टेंट से अगर पहले माइनस है, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जिसके बीच में माइनस हो, जैसे a माइनस बी का कोई ऐसा टर्म आना चाहिए, मतलब एक में से कुछ चीज घटानी है तब जाके आपका बी आंसर आना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक, जैसे इस एग्जांपल में क्या है, मेरे को यहाँ -7 चाहिए, -7 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने -13 लिख दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने क्या किया +6। ठीक है, तो ये क्या बन गया -7 बन गया ना। और ये देखो ध्यान से देखो, माइनस में प्लस कर रहा हूँ यानी कि ये सिंपली घटाना ही हुआ, बात पता लगी। यानी कि जब भी यहाँ माइनस, ये ध्यान रखना जब भी यहाँ माइनस हो यानी कि ऐसा करना है कि घटाना है। अगर मान लो यहाँ पे +7 होता तो मैं यहाँ क्या कर देता 13 -7। ठीक, और प्लस सिग्निफिकेंस क्या दे रहा है कि जो भी आंसर आप लिखोगे वो हमेशा प्लस करके लिखोगे, यानी कि अगर यहाँ प्लस साइन होता तो मैं इसको 13 + 6 लिखता। बस ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये ध्यान रखिए, इन दोनों के टर्म्स में इन दोनों को तोड़ के कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों का समेशन b आना चाहिए, और यहाँ पे अगर माइनस है यानी करके ये टर्म बनाना है, अगर प्लस है तो यानी कि कुछ प्लस करके टर्म बनाना है। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि कैसे करेंगे। एक बार फिर से लिखता हूँ क्वेश्चन, 2x² - 7x = 39। ठीक, इसको उधर लेके आते क्या हो जाएगा, 2x² - 7x - 39 = 0। क्या करना है हमको, ये दोनों टर्म उठा लेना है, a और c कांस्टेंट उठा लेना है, यानी कि 2 है और 39 है। अब 2 से ज्यादा तो नीचे जा नहीं सकता, 39 को मैं और तोड़ सकता हूँ, 3 को 13 बार और 30 × 1 तोड़ सकता हूँ, तो मेरे पास कितने फैक्टर्स आ रहे हैं 2, 3 और 13, यानी कि इन छोटे फैक्टर्स को यूज करके और हमेशा ध्यान रखना कि अगर जरूरत पड़े तो आप 1 भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो 1 भी एट लास्ट में आ सकता है। बेसिकली कभी होता है कि बस अगर मेरे पास यहाँ पे 10 ही एक कांस्टेंट हो लेकिन जो b की वैल्यू वो 9 है तो मैं उसको 10 - 1 भी लिख सकता हूँ, ऐसे को देखो, ऐसे भी हम सवाल अभी देखेंगे। यानी कि इनको यूज करके मेरे को ये बनाना है और इनका मल्टीप्लिकेशन जो भी बनेगा वो हमेशा ये बनना है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन कैसे सिग्निफाई कर रहा है कि मैं जो भी कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करूंगा वो एक माइनस के साइन से यूज होना चाहिए। माइनस यानी कि घटाना है उसमें से कुछ ना कुछ, जैसे -13 + 6 क्या था, उसमें से कुछ ना कुछ घटा दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। यहाँ 7 लाना है मेरे को, अगर मैं इसको साथ रख दूं 6 और अगर मैं इसको यहाँ 13, तो अगर मैं 13 - 6 करता हूँ तो -13 - 6 करता हूँ तो 7 आ जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ सही बैठ रहा है। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए -7, -7 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस है और यहाँ प्लस है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, -7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया तो मेरी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, समझ में आ रहा है। तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x² - 13x + 6x - 39 = 0। ठीक, अब क्या करना होता है कि इनमें से जो दो पार्ट बन गए और ये जो दो पार्ट बन गए इन दोनों को अलग करके इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन लेने का। अब कॉमन कैसे लेंगे, देखो
इस इक्वेशन इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में एक एक x कॉमन है, x दिख रहा है ना कॉमन, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पे खाली x है। अगर मैं यहाँ पे x कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बनेगा 2x, क्योंकि x कॉमन ले लिया 13। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, स्क्वायर कर गया 2 3 3 बन गया, और यहाँ पे 39 फैक्टर मैंने लिख दिया है। इन दोनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन में ले सकते हैं, यानी कि 3 टाइम्स 2x माइनस 30 इक्वल टू 0। जब आप ऐसे फैक्टराइज करते जाओगे और आप इस स्टेज पहुंच जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों जो टर्म्स हैं वो सेम आ रही होंगी। अगर ये दोनों टर्म सेम नहीं आ रही तो यानी कि आपने पीछे कुछ ना कुछ गलती करी है। ये चेक करने का तरीका है कि आपने पीछे तो कोई गलती नहीं करी, कि ये दोनों जो टर्म है हमेशा सेम आने चाहिए। हो सकता है यहाँ पे माइनस है तो आपने माइनस की जगह यहाँ प्लस कर दिया हो सकता है यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दिया, कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। ये चेक करने का तरीका। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 2x 13 ये 2x 13 दोनों से कॉमन ले लो, तो ये टर्म्स क्या बन जाएंगे 2x 13, ये दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा x 3 इक्वल टू 0। तो बनेगा 2x 13, ये दो टर्म्स इक्वेशन में से आए मेरे, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मेरे को ऐसे दे रहे होते हैं तो मैं साइमल्टेनियसली दोनों को 0 रख के सॉल्व कर सकता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। तो जब मैं 2x 13 इक्वल टू 0 करूंगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 13/2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी x 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस। ये दोनों जो वैल्यूज आई हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी कि अगर मैं ये वैल्यू उस इक्वेशन में वापस डालूं तो उससे आंसर उसका 0 आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, हमारी इक्वेशन क्या थी 2x² - 7x - 39 इक्वल टू 0। अगर माइनस 3 पुट कर रहा हूं तो 2 - 3 का होल स्क्वायर -7 टाइम्स -3 - 39 इक्वल टू 0। तो ये 3 का स्क्वायर 9 18 माइनस माइनस प्लस 21 माइनस 39 21 प्लस 18 39 मतलब 39 प्लस 39 0 प्रूव कर दिया हमने। ऐसे ही इसको भी चेक करके देख लेना, ठीक। फैक्टराइजेशन समझ में है, बेसिकली फैक्टराइजेशन में करना है, जब मेरे पास ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी हो x² + bx + c = 0, ये a और c उठाना, a और c उठाना, इन सब के जितने भी फैक्टर हो सकते हैं उनको लिख देना। फैक्टर से कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है प्लस करके कि ये टर्म आ जाए, यानी वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका समेशन ये आना चाहिए और उन सभी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन c आना चाहिए। ये बहुत जरूरी कंडीशन है, दो कंडीशन की, इनका समेशन b आना चाहिए, इनका समेशन c आना चाहिए। और यहाँ पे जो साइन है उससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो मैं टर्म लाऊंगा वो उन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके लाऊंगा या उन दोनों टर्म्स को प्लस करके लाऊंगा, यानी कि कुछ माइनस करके लाऊंगा या कुछ a + b कुछ टर्म्स करके लाऊंगा, ठीक। ये कुछ जनरल तरीके से फैक्टराइज करने के। अब आगे कुछ सवाल करते हैं ताकि हमको और भी क्लियर हो जाए। एक सवाल करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ऐसी कोई डरने की बात नहीं, मैंने सवाल इसलिए ये ले लिया ताकि थोड़ा बड़ा सवाल हो तो आपको एटलीस्ट आदत पड़ जाए कि हमको सवाल सॉल्व कैसे करना है। वो छोटे छोटे सवाल की इसको फैक्टराइज कैसे x² a = 16 फैक्टराइज करके वो तो आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप साइट में जाके पीडीएफ डाउनलोड करके उसको कर सकते हो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ये समझ सके कि हमको कैसे काम करना है, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, एलसीएम लेने सीधी सी बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो बेसिकली मेरे को एलसीएम लेना है। लेने के लिए क्या एलसीएम पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही मेरा एलसीएम होता है हमेशा। यहाँ x - 1 ये x - 1 है, हो जाएगा x², अभी x है, यहाँ x है तो यहाँ हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। इस फ्रैक्शन की जगह हम फुल फ्रैक्शन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 है तो ये 5/2 करते हैं, क्या हो जाएगा x² + x - 1 होल स्क्वायर क्या होगा x² + 1 - 2x डिवाइड बाय इसको क्या करेंगे x² - x = 5/2। दोनों इसको इधर दोनों मल्टीप्लाई करना तो ये 2x² था, तो 2 2 से 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4x², 2 टाइम्स 1 हो जाएगा +2, यहाँ -2 यहाँ 2 है -4x, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x² - 5x। अब मैं क्या करना 4x में से 5x² माइनस कर दो, तो यहाँ है तो इसको तो क्या था तो क्या बचेगा x², यहाँ -4x है, यहाँ -5x, तो माइनस जब मैं -4x को इधर लेके आऊँ तो +4x बन जाएगा, यानी कि -5x + 4x
कितना हुआ माइनस एक्स प्लस टू, इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू, हो जाएगा माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हुई है। अब मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, अब मेरे को क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने के लिए सिंपली हमने सीखा करना भी फैक्टराइजेशन मेथड, अब वही करना है। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या करना है, इसका ये कांस्टेंट उठाना है और ये कांस्टेंट उठाना है। तो मेरे पास कांस्टेंट क्या गया 1 और 2। अब इनके कॉम्बिनेशन से मेरे को कुछ ऐसा करना है कि उनका सम तो 1 आ जाए, -1 आ जाए और उनका मल्टीप्लिकेशन दिया जाए। ठीक, तो मैं करता हूं कि मैं अगर -2 + 1 करूं, ये मेरा दो टर्म्स है, -2 और +1 करूं, -1 आ गया। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं -2 × 1 तो -2 भी आ गया। आई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या थी, जब मेरे को यहाँ माइनस दे रखा है यानी कि मेरे को माइनस करके आंसर निकालना है, वही किया मैंने। चाहे उसको 1 - 2 भी लिख सकते हो, यानी कि हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई। इन दोनों में से इन दोनों का सम ये आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया, माइनस साइन था, माइनस साइन यूज करके हमने लिख लिया। तो x² -x को कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूं, -2x + x 0। मैं यहां से ये दो टर्म बन गया, यहाँ पे x कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा x - 2। यहाँ से मेरे को कुछ कॉमन नहीं दिया, तो मैं जब कुछ कॉमन नहीं दिया तो यहाँ से 1 + 1 कॉमन तो ले सकता हूँ, क्योंकि 1 टाइम्स x तो 1 होगा और -2 टाइम्स वो भी कॉमन होगा। तो मैंने ऐसे क्या लिख दिया -1। अब देखो ये यहाँ पे कॉमन, ये यहाँ पे कॉमन है, यानी कि हम जो सॉल्व करके आए हमने जो ये लिखा था वो सही था। तो अगर मैं दोनों कॉमन ले लूं तो x - 2 कॉमन आ गया, यहाँ कितना हो जाएगा x + 1 = 0। हमने क्या करना है, ये दोनों टर्म 0 के बराबर है तो इनको अलग अलग करके 0 के बराबर रख लेते हैं। x - 2 = 0 और x + 1 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो यहाँ से क्या आ गई x की वैल्यू -1 आ गई। यानी कि ये इतना सॉल्व करके हमारा एक सवाल हो गया। तो अब क्या करना है, ठीक है सवाल हो गया, क्वेश्चन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो जो हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा वो बेसिकली उसके इंटीजर रूट्स निकालने के लिए काम में आ सकता है। लेकिन कभी मेरे को ऐसी इक्वेशन दे रखी है, मान लो ये 6 है, तो 6 के क्या रूट्स होते हैं 2 3 और यहाँ क्या है 1 ऐसे खाली है। तो इनकी मदद से क्या मैं 10 बना सकता हूँ यहाँ पे, तो क्या मैं 10 बना सकता हूँ किसी भी तरीके से। अगर मैं 6 + 1 = 7 है, मैक्स 3 + 2 करूँ तो 5 आ गया, इसी तरीके से बन नहीं सकता। तो बेसिकली जब भी ऐसी कंडीशन अराइज होती है तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स आएंगे, यानी कि डेसिमल में आंसर आएगा, इंटीजर में आंसर नहीं आएगा जैसे पहले आता x = 2 हो या x = -1। तो इस कंडीशन को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं जिससे हम दोनों रूट्स निकालते हैं। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो रूट है वो कैसे निकालेंगे, वो उसका फॉर्मूला है -b + माइनस, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो बताता हूँ। b² - 4ac, b² -4 डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था ना, ये वही है डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। छात्रों ये फॉर्मूला है रूट्स निकालने। अब प्लस माइनस क्या 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 मतलब है, मेरे को क्वाड्रेटिक को जाना उसके दो रूट्स आने ना, तो एक रूट क्या होगा x² - b, एक प्लस वाला रूट आएगा, यहाँ एक बार प्लस ले लूं तो उससे एक रूट आएगा, तो मैं एक बार एक माइनस ले लूं रूट आएगा। सिंपल सी बात है। ये किस सिनेरियो में फॉलो होगा, जब हमको लग रहा है कि ये फैक्टराइज करके सॉल्व नहीं होगा, उसके आंसर रियल आने वाले हैं, तो हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। प्लस माइनस का बड़ा असर है, तो जब मैं एक बार प्लस ले लूंगा वो एक रूट आ जाएगा, जब मैं एक बार माइनस ले लूंगा वो दूसरा रूट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था। अब चलो इस सवाल करेंगे। तो जो हमने देखा था x² - 10x + 6 = 0, यही था सवाल। अब मैं यहाँ पे a और b और c की वैल्यू लिखूं तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या होगी -10, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, हमेशा माइनस का साइन इंक्लूड करता है। c की वैल्यू क्या होगी 6। ये आ गया मेरे पास। अब मेरे को क्या करना है, वैल्यूज रखनी है। वैल्यूज रखूंगा तो क्या होगा, ये है फॉर्मूला होता है -b
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, माइनस भी क्या होगा माइनस टाइम्स माइनस 10 माइनस अंडर रूट है बी स्क्वायर क्या है माइनस टेन स्क्वायर वो क्या होगा 100 माइनस 4 टाइम्स ए क्या है 1 और सी क्या है 6, यहाँ सीधे इनको 4 6 से 24 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ क्या रहेगा सिंपली 2 माइनस क्या होगा प्लस लिख लूंगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 24 76 डिवाइडेड बाय 2 इस वैल्यू जो मैंने निकाली वो क्या है 10 प्लस माइनस अंडर रूट 76 बाय 2 पहले रूट क्या है x1 की वैल्यू क्या आएगी 10 प्लस रूट 76 बाय 2 और x2 की वैल्यू जो आएगी 10 माइनस रूट 76 बाय 2 कितना हो गया। अब क्या करना है मेरे को रूट 76 की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है आपने सीखी होगी तो रूट 76 की वैल्यू होती है वो 8.7 होती है, मैंने एक डेसिमल तक लिया 2 डेसिमल तक भी ले सकते 76 की वैल्यू हो गई 10 प्लस 8.7 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे भी क्या लिखूंगा 10 माइनस 8.7 डिवाइड बाय 2 10 प्लस 8.7 कितना होगा 18.7 डिवाइड बाय 2 सॉल्व करेंगे 2 से जाएंगे तो क्या आएगा 9 7 क्या 3 5 यह वैल्यू क्या है 9.35 क्या है 10 माइनस 8.7 माइनस करेंगे कितना है 1.3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 का आंसर क्या है आंसर 6.5। ये वैसे मैंने अप्रोक्सीमेशन में लिया है कि एक डेसिमल का आप 2 से 3 डेसिमल प्लेस और अच्छे आंसर ले सकते हो। x1 की वैल्यू क्या आई 9.35 और x2 की वैल्यू क्या आई 0.65। ठीक ये जो थे तो ये जो है इस इक्वेशन के रूट्स आ गए यानी कि रियल रूट्स दिख रहे हैं क्योंकि डेसिमल पॉइंट आंसर में आ रहा है। कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको तो इसका जनरल पर्सन परस्पेक्टिव सोचेंगे तो हम क्या करेंगे सीधे से तो इनको अलग अलग कर लेंगे इनका स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या लिखूंगा x स्क्वायर बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स x बाय x प्लस 2 प्लस 12 मिलेगा अगर मैं सेम ले लूँ तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर ठीक है x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ x स्क्वायर यहाँ एक बार है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7 टाइम्स x प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 12 टाइम्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे सोच सकते हो लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो ये कितना बड़ा टर्म हो गया यहाँ पे मेरे को x प्लस 2 का होल स्क्वायर अभी सॉल्व करना है और यहाँ पे ये x प्लस x2 भी सॉल्व करना है तो ये जनरल तरीका है आप सॉल्व कर सकते हो लेकिन इससे क्वेश्चन हेल्दी होगा तो इसके लिए हम सोचो क्या कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ कुछ चीज रिपीट हो रही है क्या रिपीट हो रही है अगर ये वाला टर्म देखो यहाँ पे x बाय x प्लस 2 है तो यहाँ भी है ये भी x बाय x प्लस 2 है दोनों चीजें सेम रिपीट हो रही है ना। अगर मैं ऐसा कुछ लेट कर रहा हूँ कि x बाय x प्लस 2 इक्वल टू अगर मैं y लेट कर रहा हूँ अभी मान लीजिए अगर मैं y लेट करूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0 क्या ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अगर मैं यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूँ और यहाँ पे रख दूँ तो x की वैल्यू लग आएंगी नहीं आएगी देखो रखे इसको फैक्टराइज करते हैं यहाँ से y की वैल्यू आएगी करता हूँ क्योंकि ये सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ से सॉल्व करूँगा मेरी y x की वैल्यू क्या आ जाएगी ठीक है कुल। तो अब मैं इसको फैक्टराइज करने के लिए सीधी सी बात इसको इसके कोएफिशिएंट को उठा लो उठाए घर पे जाएगा क्या करेंगे यहाँ पे 12 लिखता हूँ मैं सबसे पहले लिखा फैक्टर क्या हो सकता है 2 6 से 12 2 3 जा 3 बन रहा यानी कि 2 2 3 फैक्टर्स हो गए और यहाँ क्या है 1 1 है 2 2 3 क्या बनाना है -7 बनाना है इनमें से कुछ ऐसे जुगाड़ करके प्लस करके ओ क्योंकि यहाँ ध्यान दियो यहाँ प्लस करने को बोला है यानी कि दोनों में कुछ जोड़ना है तब जाके यहाँ यानी कि इनको प्लस करके -7 आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से अगर देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 4 हो गया और मैं इसको 3 ही 4 + 3 कितना हो गया 7 हो गया और मेरे को क्या चाहिए लेकिन
माइनस का चाहिए, अगर मैं यहाँ माइनस लूँ तो यहाँ पे मेरे को माइनस करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, माइनस टाइम्स 4 + 3 अगर मैं करूँ तो ये -7 के बराबर ही होता है, तो -7 हो गया मेरा, एंटिटी पूरी हो गई। दूसरी एंटिटी क्या है, मेरे को प्लस करके लाना था, प्लस करके लिया है। तीसरी एंटिटी क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 के बराबर होना चाहिए, तो -4 × -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 4 12, यानी कि मेरे जो तीनों जो कंडीशन थी जो मेरे को क्वालिटी इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए जरूरी थी वो मैंने तीनों पूरी कर ली। अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, इसको जब मैं यहाँ लिखूंगा क्या 7 के जो फैक्टर मैंने बनाए थे वो क्या थे, -4y -3y + 12 = 0। बेसिकली हम जब ऐसे, आपको ये सोच में आ रहा होगा कि आपने ऐसे कैसे लिखा, आपने 3 को पहले क्यों नहीं लिखा, y को पहले क्यों लिखा, 4y को बाद में क्यों लिखा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्रोनोलॉजी हम फॉलो करते हैं कि बड़े से हम छोटा जाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे मान लूँ, अगर मैं इसको यहाँ ऐसे लिखता y² - 3y - 4y + 12 = 0। इसको सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ y - 3, ये 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, y - 3, यहाँ y - 3 या y - 3, यानी कि इसके रूट्स क्या होगा, y - 3 y - ये उधर के तो आए जब मैंने छोटे से बड़ा लिखा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या है, कॉमन ले लिया, y - 4 -3 कॉमन ले, क्योंकि मेरे को अंदर माइनस का साइन चाहिए, प्लस का नहीं, क्योंकि दोनों वाले टर्म्स को सेम बनाना है। तो अगर -3 कॉमन लूँ, y - 4, 3 4 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या है, y - 3 y - 4 = 0, यानी कि दोनों से रूट सेम ही आ रहे हैं। ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि आपको पहले कौन सा टर्म लिखना है। बेसिकली जो हम क्रोनोलॉजी फॉलो करते हैं वो ये है कि हमको बड़ा रूट, जो बड़ा नंबर है वो पहले लिखेंगे, बाद में छोटा नंबर लिखेंगे, ठीक। यानी कि मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया, मैंने जब सिखाते सिखाते फैक्टराइज कर लिया, यानी कि y की वैल्यू क्या है, 3 और एक 4। अब ध्यान दो, मैंने x/x + 2 को 3 लेट किया था, सॉरी y लेट किया था, y की वैल्यू क्या है, 3 4, यानी कि मेरे को सिर्फ रखना है यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, x/x + 2 को एक बार 3 रखूँगा, एक बार 4 रखूँगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या देगा, x = 3x + 6, उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले आते हैं, -6 = 2x, x की वैल्यू क्या आई, -3, की पहली वैल्यू आ गई। x/x + 2 को अगर मैं 4 रखूँ तो क्या आ जाएगा, x = 4x + 8, इसको उधर ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं, -8 = 3x, x की वैल्यू क्या आई, -8/3, ठीक है, सम आ गया। यानी कि x की जो दोनों वैल्यू मेरे को रिक्वायर्ड थी, जो इसके रूट्स हैं, वो आंसर आ गए। तो ऐसे वालों के लिए जब आपको कोई चीज कॉमन दिख रही है दोनों में, या आपको चीज बड़ी लग रही है सॉल्व करने में, तो आप क्या करोगे, आप लेट कर लो सीधी सी बात। लेट करने के बाद देखो कितना छोटा सा सवाल हो, छोटा हो गया, तो यहाँ पे मैंने पहले उसके लिए फैक्टराइज किया, उसकी जो वैल्यू आई, जिस चीज के मैंने लेट किया तो उस वैल्यू रखी, उसके लिए जो वैल्यूज आई वो मेरे इसके रूट्स हो गए, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट बारे में पढ़ा, डिस्क्रिमिनेंट से हम रूट्स के डिस्टिंक्शन कैसे दे सकते हैं, उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन समझा, फैक्टराइजेशन में मेन जो काम क्या क्या करना होता है, रूट्स को बनाने के लिए क्या करना होता है वो समझा। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा, जब होते हो तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता है। फिर ऐसे कुछ सवाल किए जिसमें थोड़ा सा आपको लेट करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि मैं क्या लेट करूँ, ठीक। तो यही हमारा सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम इसी के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जो मेनली एग्जाम्स में आते हैं, जो इजी भी होते हैं और आसान भी होते हैं समझने में, अगर आपको एक बार में समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आज ये हमारा पार्ट 2 था। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज हैं तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो @manas_classes पे, या फिर आप मेरे को डायरेक्टली भी डीएम कर सकते हो @chettyset पे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी शीट्स हैं डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड और ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारे हमारी साइट पे मिलेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्रैक्टिस शीट नाम करके, उसके नीचे एक साइट डिस्क्रिप्शन होगा, आप उस पर जाके क्लिक करो, सीधे आपको इसकी साइट पर ले जाएगा जहाँ पे ये सारी शीट्स होंगी, ठीक है। और अगर कुछ भी क्वेरी हो आपको @manjula1931 @gmail.com पर भी मेल कर सकते हो, ठीक है।
तो कोई टेंशन नहीं लेनी, मजे से आप क्वेश्चन करो। अभी सेशन चालू ही हुआ है ऑलमोस्ट। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट भी आएगा। थर्ड पार्ट में हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। ओके बाय, मजे से सॉल्व करो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको कॉन्टैक्ट करो।